कहानी शुरू होती है साल 1999 से, जब कंप्यूटर का एरा बस शुरू हो रहा था और वीडियो चैट किसे कहते हैं शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगी। तो इसी एरा में रेचल नाम की एक लड़की अपने दोस्त जे को बता रही है कि कंप्यूटर में वीडियो चैट कैसे किया जाता है। जे सब कुछ समझ जाता है और उसके बाद जे वीडियो चैट करता है। रेचल अपने दोस्त को देख के बहुत खुश है। वो दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे और काफी साल के बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो दोनों अलग अलग शहर में भी रहते हैं। तो रेचल इतने टाइम के बाद अपने दोस्त से मिलके बहुत खुश है। जे भी रेचल को देख के बहुत खुश है। वो रेचल से पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। रेचल कहती है कि मैं फिल्मों में काम करने की कोशिश कर रही हूँ, फिल्मों में असिस्टेंट का काम करती हूँ और धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता जाएगा। जे भी उसे अपने काम के बारे में बताता है कि मैं धीरे धीरे पढ़ाई करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद जे रेचल से पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ, वो कहाँ है। तो रेचल जे को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और अब वो किसी और लड़की के साथ है। और फिर रेचल जे से पूछती है एमी का क्या हुआ। एमी रेचल और जे दोनों की बेस्ट फ्रेंड थी और वो जे की गर्लफ्रेंड थी। रेचल तो शहर छोड़ के जा चुकी थी और एमी और जे एक साथ थे। रेचल जे से पूछती है कि एमी कहाँ है, वो क्या कर रही है। तो जे रेचल को बताता है कि एमी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मेरी और एमी की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और उसके बाद से एमी ने मेरे कॉल उठाना भी बंद कर दिया, मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है और मेरे ईमेल्स को भी नहीं पढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एमी ने ऐसा क्यों किया है। शायद वो मुझसे परेशान हो चुकी है और शायद वो मुझसे अलग होना चाहती है। मैंने भी ये मान लिया और अब मैं भी उससे अलग हूँ। रेचल भी जे को कहती है कि मैंने भी एमी को बहुत कॉल किया लेकिन उसने मेरा भी कॉल नहीं उठाया, ना ही मेरे ईमेल का जवाब दिया। शायद वो तुमसे बहुत नाराज है। रेचल की बात सुन के जे कहता है कि ये सारी पुरानी बातें छोड़ो और मुझे ये समझाओ कि इस वीडियो चैट में और क्या क्या हो सकता है। रेचल जे को समझाती है कि हम दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं और साथ ही साथ हम अपनी स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं, यानी हम लोग दोनों साथ में कोई गेम खेल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। जे ये सब सुन के बहुत एक्साइटेड है। अब वो दोनों डिसाइड करे कि उन लोगों को क्या किया जाए। तब रेचल जे को कहती है कि चलो एमी को भी वीडियो चैट में बुलाते हैं। जे मना कर रहा है लेकिन रेचल एमी को कॉल लगा देती है। रेचल एमी से बात करी और जे बहुत परेशान हो जाता है और फिर रेचल हंसने लगती है और वो जे को कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी। जे बहुत नाराज होता है लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करे। तभी उनकी नजर एक गेम पे पड़ती है और उस गेम का नाम है हाउस ऑफ हंगर। रेचल को इस तरह के भूत वाले गेम काफी पसंद थे। वो जे से कहती है कि चलो हम लोग ये गेम खेलते हैं लेकिन जे मना कर रहा है। जे कहता है कि मुझे सुबह उठ के काम करना है, मैं ये गेम नहीं खेल सकता। रेचल जे को समझाती है कि हम काफी टाइम के बाद एक दूसरे से मिले हैं तो चलो ना ये गेम खेलते हैं, लेकिन जे अभी भी नहीं मान रहा। तभी रेचल के ऑफिस से कॉल आ जाता है और रेचल कॉल को अटेंड करने के लिए वहां से चली जाती है। जे भी बैठ के रेचल का इंतजार कर रहा है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का और इस गेम का एक खौफनाक सफर शुरू। जे ये देखता है कि गेम में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है और गेम शुरू हो जाता है। जे को समझ में नहीं आता कि इस गेम पे क्लिक किसने किया। रेचल तो यहाँ है नहीं और मैंने क्लिक किया नहीं, तो फिर ये किसने किया। रेचल भी तब तक वापस आ जाती है और वो देखती है कि गेम शुरू हो रहा है। रेचल को ऐसा लगता है कि शायद जे ने अपना माइंड बदल लिया है और अब वो ये गेम खेलना चाहता है। जे उसे समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया तो रेचल ये सारी बातें मजाक में लेती है। वो कहती है कोई बात नहीं, लगता है ऊपर वाले हमारे लिए यही फैसला कर रहे हैं, चलो ना ये गेम कुछ देर के लिए खेलते हैं। जे मान जाता है। जे एक बहुत बड़ा गेमर था, उसे भी गेम खेलने का बहुत शौक था और अब होता है ये खौफनाक गेम शुरू जिसका नाम है हाउस ऑफ हंगर। इस गेम की शुरुआत में ये बताया जाता है कि इस गेम में तुम्हें स्केलेटन की खोजना है और इस की मदद से तुम्हें इस घर से बाहर निकलना है। इस घर में कई सारे कमरे हैं और कई सारे कमरे में कई सारी पहेलियां। तुम्हें सही कमरे को चुनना है और सही कमरे से होते हुए इस घर से बाहर निकलना है। याद रखना, अगर तुमने गलत कमरे को चुना तो गलत कमरे का अंजाम बस एक होगा, एक खौफनाक मौत। और इस गेम के अंदर तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए फंस के रह जाएगी और उसके बाद तुम इस गेम से कभी बाहर नहीं निकल सकते। रेचल और जे को ये सब बहुत अजीब लग रहा है लेकिन रेचल को तो अजीब चीजों का बहुत शौक था। वो अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, उसे ये गेम खेलना है। जे उसे मना करता है लेकिन रेचल कहती है चलो ना अब ये गेम कुछ देर के लिए खेल लेते हैं। गेम शुरू होता है। अब वो लोग घर में और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। जे कहता है कि लेफ्ट वाले दरवाजे के अंदर जाते हैं। वो लोग दरवाजे के अंदर घुसते हैं। वहां पर एक लाइब्रेरी है और सामने एक टाइपराइटर। जे सारी बुक्स की तरफ क्लिक कर रहा है लेकिन कोई भी बुक्स कुछ नहीं कर रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वो क्या करे। तब रेचल ये कहती है कि टाइपराइटर के पास देखो, वहां पर कुछ लिखा हुआ है और उस टाइपराइटर में लिखा हुआ है 6 रैल्म, यानी कि 6 लोग। रेचल को तो समझ में नहीं आता कि ये क्या है लेकिन जे को समझ में आ जाता है।
जे बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करता था और वो कहता है कि मैंने इसके बारे में वहां पर सुना है। वो एक बुक निकालता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट धर्म में 6 रैल्म यानी कि 6 लोगों को माना गया है। हेवन, असुरा, ह्यूमन, घोस्ट, एनिमल, हेल, ये 6 रैल्म होते हैं और लोगों को मरने के बाद उनके कर्मों के हिसाब से इन 6 रैल्म में रखा जाता है। अब जे इन सारे 6 रैल्म का नाम उस टाइपराइटर पे लिख देता है। ऐसा करने के बाद वहां पर एक रेड बुक आती है। रेचल जे को कहती है कि रेड बुक पे क्लिक करो। जे ऐसे ही करता है और उसके बाद वो लोग एक अंधेरे से पतले से गलियारे में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कहाँ जाए। वो ना आगे बढ़ सकते हैं ना कहीं और। वो लोग बार बार क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा और यहाँ पर उन्हें एक साया दिखता है, एक लड़की की आत्मा। उस आत्मा को देख के दोनों डर जाते हैं। जे ये कहता है कि ये आत्मा एमी जैसी नहीं लग रही थी क्या? रेचल कहती है पागल मत बनो, ये बस एक गेम है और इसमें ऐसा रखा गया है ताकि प्लेयर्स डरे, तभी तो मजा आएगा। जे को भी लगता है कि शायद वो बेवकूफी कर रहा है। तभी गलियारे के पास में एक दरवाजा खुलता है। वो लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और उसके बाद एक वीडियो प्ले होता है। उस वीडियो में एक सुनसान जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की कुछ खोजते हुए उस जगह पे जा रही है। उन दोनों को समझ में नहीं आता कि ये लड़की कौन सी है और उसके बाद वो लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। लिफ्ट में 6 रैल्म के 6 बटन है। अब उन्हें तय करना है कि उन्हें किस रैल्म में जाना है। जे और रेचल ये तय करते हैं कि वो ह्यूमन रैल्म में जाएंगे क्योंकि ये इंसानों का रैल्म है तो शायद यहाँ पर खतरा कम हो। वो दोनों ह्यूमन रैल्म में जाते हैं लेकिन वहाँ के हालात तो और खराब है। वहाँ से रोने की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है। अब जे और रेचल दोनों को डर लग रहा है। दोनों को लग रहा है ये कैसा वाहियात सा गेम है। और उसके बाद वो एक कमरे में घुसते हैं जहाँ पर एक इंसान की आत्मा है और वो आत्मा उनसे पूछती है कि मैं ना तो जिंदा हूँ, मैं ना तो मर चुका हूँ, तो मैं कौन हूँ? जे के मुंह से निकलता है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कुछ नहीं है। जे की ये कहने की देर थी कि एक दरवाजा खुल जाता है। रेचल जे से कहती है कि इस गेम में तो वॉइस मॉड्यूलेटर है ही नहीं, तो तुम्हारी आवाज सुन के ये गेम रिएक्ट कैसे कर रहा है? जे कहता है कि ये किसी तरह का ग्लिच होगा या कोई इत्तेफाक होगा। इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी वॉइस सुन के रिएक्ट करे। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। उन दोनों के पास एक दरवाजा था। वो दरवाजे के अंदर घुसते हैं। अब वो लोग एक लॉकर रूम में और इसके बाद इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनके पास एक मैसेज आता है कि एमी इस वीडियो चैट को ज्वाइन करना चाहती है। ये देख के जे भी बहुत परेशान हो जाता है। रेचल कहती है कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं या फिर नहीं। जे मना कर रहा है लेकिन रेचल इसे एक्सेप्ट कर लेती है। एमी का वीडियो चैट ऑन होता है लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ धुंधला है, ग्लिच है। और उसके बाद एमी का वीडियो चैट बंद हो जाता है। बस एमी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। ये देख के जे और रेचल दोनों परेशान हो जाते हैं और अब जे को ये वाहियात गेम नहीं खेलना। वो कहता है कि मैं ये गेम नहीं खेलूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रेचल जे को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज मत जाओ, थोड़ी देर और खेलते हैं, लेकिन जे चला जाता है। जे तो चला जाता है लेकिन रेचल अभी भी गेम खेलना चाहती है। वो गेम पे क्लिक करती है लेकिन गेम से ये इंस्ट्रक्शन आते हैं कि जब तक प्लेयर 2 यहाँ नहीं आएगा तब तक हम गेम खेल नहीं सकते। अब रेचल को ये गेम खेलनी थी। वो जे को कॉल करती है, उसे मनाती है कि प्लीज कुछ देर के लिए ये गेम खेलो वरना मुझे आज रात में नींद नहीं आएगी। रेचल के समझाने के बाद जे मान जाता है। फाइनली जे भी लौट के आता है। वो दोनों क्लिक करते हैं और उसके बाद वो दोनों उस लॉकर रूम से निकल के एक और रैल्म में पहुंच जाते हैं और वो रैल्म में गॉड रैल्म। वहां पर हर जगह एक पेंटिंग है, हर जगह एक नई क्रिएशन है। जैसे कि गॉड ने हम सबको क्रिएट किया है वैसे ही वहां पर 3 तरह की पेंटिंग है। गेम उन्हें कहता है कि उन तीनों में से एक पेंटिंग चुनो और ध्यान से चुनना क्योंकि तुम्हारा चुनाव तुम्हें अगले रैल्म तक लेके जाएगा। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों क्या करे। जे और रेचल एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बाती बातों में रेचल जे को ये बता देती है कि जब उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के गया था तो उसे मरने का मन कर रहा था, उसे नहीं जीना था। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि ये सब होता रहता है। अब जे रेचल का और भी अच्छा दोस्त बन चुका है। लेकिन गेम तो अभी भी बाकी है। उनके सामने 3 पेंटिंग है और वो लोग तय करते हैं कि एक पेंटिंग जहाँ पर एक साया एक जंगल में, वो लोग उस पेंटिंग को चुनेंगे। वो लोग उस पेंटिंग को चुनते हैं और फिर से उनके सामने एक वीडियो प्ले होता है जहाँ पर एक लड़की है और वो एक गुफा की तरफ जा रही है और वो कोई मंत्र पढ़ रही है। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। और उसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं हेल रैल्म में, नर्क में। अब उन दोनों का स्वागत है। हर जगह इंसानों की खोपड़ी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर उस रैल्म में उन्हें एक साया दिखता है। जे कहता है कि कहीं ये एमी तो नहीं, ये एमी टाइप की लग रही है। रेचल जे को समझाती है कि ये सब बेवकूफी मत करो, ये बस एक गेम है। वो लोग उस साये के पास जाते हैं और उसके बाद वो लोग एक खोपड़ी की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर हर एक इंसान की खोपड़ी लगी हुई है। और उस खोपड़ी पे क्लिक करने के बाद ये बताया जा रहा है कि उस इंसान की एज कितनी है और वो कब मरी है। उन खोपड़ी में एक एमी की भी खोपड़ी है। और जब जय और रेचल उस पे क्लिक करते हैं तो उसमें ये भी लिखा हुआ है
कि एमी 31 साल और उसकी मौत 1999 में हुई। ये देख के जे और रिचल दोनों परेशान हो जाते हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, एमी तो जिंदा है, ये कैसी बकवास गेम है। जे बहुत परेशान हो रहा है, रिचल भी बहुत परेशान है। लेकिन उसके बाद उन दोनों के सामने एक ओजा बोर्ड आता है और उस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि एक आत्मा तुम दोनों से बात करना चाहती है, लेकिन इस बोर्ड के कुछ नियम है। तुम दोनों को अपना हाथ माउस पे रखना पड़ेगा और उसके बाद तुम कोई भी सवाल पूछ सकते हो और ये आत्मा तुमसे तब तक बात करेगी जब तक तुम अपना हाथ माउस से नहीं हटा देते। अगर तुमने अपना हाथ माउस से हटा दिया तो उसके बाद ये आत्मा तुमसे बात नहीं करेगी। जे को ये सब नहीं करना, लेकिन रेचल उसे समझाती कि चलो ना ये सब करते हैं। मजबूरी में जे ये सब करता है। रेचल पूछती है कि क्या कोई आत्मा हमसे बात करना चाहती है? जवाब आता है हाँ। उसके बाद रेचल पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और वो आत्मा अपना नाम बताती है एमी। ये सुन के रेचल और जे दोनों डर जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। एक स्टूपिड से गेम में एमी की आत्मा कैसे है? एमी तो अभी जिंदा होगी। ये सब बकवास दिखाया जा रहा है। रेचल कहती है कि अगर तुम एमी की आत्मा हो तो साबित करके दिखाओ। और उसके बाद जे के दरवाजे पे एक नॉक होता है। जे और रेचल दोनों डर जाते हैं। जे का हाथ माउस से हट जाता है और उसके बाद जे बाहर जाता है। वो बहुत डर रहा है कि बाहर कौन है, लेकिन फिर वो ये देखता है कि उसकी माँ आई है जो कि जे को सोने के लिए कह रही है। जे और रेचल दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन उन दोनों का ध्यान बोट की तरफ नहीं गया। जे का हाथ माउस से हट गया तो इसलिए बोट की आत्मा भी जे और रेचल को गुड बाय कह के वहां से चली गई। और उसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं घोस्ट रैल्म में जहाँ पर आत्माएं रहती है। वो लोग एक कब्रिस्तान में जहाँ पर उसे एक लड़की की आत्मा दिख रही है। जे रेचल को कहता है कि ब्राइटनेस और बढ़ाओ, मुझे देखना है कि ये साया कौन है। वो दोनों ब्राइटनेस बढ़ाते हैं और उसके बाद उन दोनों को साए की शक्ल दिखती है और वो शक्ल और किसी की नहीं बल्कि एमी की है। ये देख के दोनों डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और फिर उनके पास एक और रिक्वेस्ट आती है कि एमी आप लोगों के वीडियो चैट को ज्वाइन करना चाहती है। वो दोनों डरते डरते रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। एमी का कमरा सामने आता है। वहां पर कोई नहीं है, कुर्सी भी खाली है, उसका पूरा कमरा खाली है। अब रेचल और जय दोनों को बहुत डर लग रहा है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। रेचल बार बार एमी को पुकार रही है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा। रेचल एमी को कॉल भी कर रही है लेकिन एमी कॉल भी नहीं उठा रही। अब रेचल को बहुत डर लग रहा है। वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, लेकिन जय रेचल को मना कर देता है। जय रेचल को ये बताता है कि जब मेरा और एमी का ब्रेकअप हो रहा था तो मैंने एमी के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की थी ताकि मैं ये पता कर सकूं कि एमी चाहती क्या है। और अगर तुमने अब पुलिस को बुलाया तो पुलिस को भी ये पता चल सकता है कि मैंने एमी के कंप्यूटर को हैक किया है और पुलिस शायद एमी के गायब होने का सारा इल्जाम मुझ पे लगा दे। रेचल को ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है। वो जे से लड़ाई करती है। वो जे को समझाती है कि एमी से तुम्हारा घर ज्यादा दूरी पे नहीं है, जाओ उसके घर जाके चेक करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। अब जे के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। वो एमी के कमरे में जाता है। रेचल और जे दोनों बहुत डर रहे हैं। अब जे एमी के कमरे में पहुंच चुका है और वो कहता है यहाँ पर तो एमी है ही नहीं। एमी का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। एमी तो कहीं नजर नहीं आ रही, तो फिर ये कंप्यूटर कैसे खुला? रेचल जे को कहती है कि ऐसा करो, एमी का स्क्रीन शेयर करो, मुझे देखना है कि एमी के कंप्यूटर में आखिर ऐसा है क्या। जे वैसा ही करता है और एमी के कंप्यूटर में जो है उसे देख के दोनों चौंक जाते हैं। एमी के कंप्यूटर में हाउस ऑफ हंगर का पूरा गेम भरा हुआ है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि एमी आखिर कर क्या रही थी। वो दोनों फोल्डर्स को खोलते हैं और उसके बाद उन लोगों को वही वीडियो दिखाया जाता है, वही लड़की का एक अंधेरे जंगल में जाने का। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एमी थी। एमी को इस गेम की लत पड़ गई थी। एमी का मानना था कि ये गेम एक हॉन्टेड गेम है, ये गेम एक शापित गेम है और इसे जो भी खेलता है ये श्राप उसके ऊपर भी पड़ जाता है। इस गेम को एक शैतान ने बनाया है और इस गेम के अंदर एक शैतान रहता है। एमी सच्चाई का पता करने के लिए उस इलाके में जाती है जिस इलाके को बार बार इस गेम में दिखाया गया है और उसके बाद एमी एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। उस कब्रिस्तान को देख के रेचल ये कहती है कि ये सीन तो मैंने पहले भी देखा है, ये कब्रिस्तान का सीन तो गेम वाला है। वो गेम में जाती है और उसके बाद रेचल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देती है। वो गेम पे क्लिक करती है और फिर उसे जय की भी चिल्लाने की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि एमी सही कह रही थी, ये गेम एक शापित गेम है, इस गेम पे शैतान ने जादू किया है और अब जय भी एमी की तरह मर चुका है। रेचल बहुत रो रही है। वो अपने दोस्तों से माफी मांग रही है, लेकिन अब माफी मांगने से होगा क्या? रेचल कहती है कि एमी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और उसके बाद रेचल के सामने एक बार फिर ओजा बोर्ड आता है। रेचल कहती है कि एमी तुम मुझसे चाहती क्या हो? एमी कहती है कि मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। और उसके बाद एक साया रेचल के ऊपर भी हमला कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि रेचल और जय की आत्मा भी उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जहाँ पर एमी की आत्मा थी। यानी कि ये गेम एक शापित गेम था और इसे खेलने का मतलब बस एक ही है कि अगर तुमने
गलत दरवाजा चुना तो तुम्हारी आत्मा शैतान की गुलाम बन जाएगी। तो आप लोग भी कमेंट जरूर बताइएगा क्या आप लोग ऐसी कोई गेम खेलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।